यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु तो अत्यंत दूर, राग के विकल्प भी अत्यंत दूर, ज्ञान के निरंतर होते परिणमन में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता मिलती नहीं, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्पर्शती नहीं, ऐसी अलिप्त त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूँ। जिस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में ये इंद्रियों के अनंत परमाणु कहीं पर भी बीच में साधक भी नहीं और बाधक भी नहीं, क्योंकि जानना 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 मेरा स्वतंत्र सहज स्वभाव है। और स्वभाव उसे ही कहते हैं कि जिसके लिए पर की जरूरत न पड़े। स्वभाव उसे ही कहते हैं कि जिसके लिए पर की गुलामी न करनी पड़े। अनादिकाल से निगोद की अवस्था से लेकर वर्तमान तक और अनंत काल तक ज्ञान का जो जानना हो रहा है, ये ज्ञान का जानना इंद्रियों से नहीं हो रहा। इंद्रियों से ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो ही नहीं सकता। जिन इंद्रियों को यह पता ही नहीं कि किसी पराये के जानने रूप परिणमन में मैं निमित्त हो रही हूँ,
ये इंद्रियां स्वयं ही जानने रूप परिणमित कैसे हो सकती है? ये इंद्रियां नहीं जानती। ये जो आत्मा में भीतर ये निरंतर ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन का इन इंद्रियों के परमाणुओं को कुछ भी बोध नहीं। ये जड़ परमाणु चैतन्य महल के पड़ोस में वास तो करते हैं, मगर चैतन्य महल में क्या हो रहा है इसके बारे में ये परमाणु कुछ भी नहीं जानते। जब आत्मा में ये जानने का कार्य होता है, तब इंद्रियों के परमाणु ऐसे ही होते हैं जैसे सुमेरु पर्वत के परमाणु। वे परमाणु स्वयं की सत्ता में है और स्वयं की ही यात्रा करते हैं। उन परमाणुओं को कुछ भी लेना देना नहीं है कि ये जानने वाला ये कौन है। जब आंख के निमित्त से रंग का ज्ञान होता है, तब आंख के परमाणु को क्या लेना देना कि रंग को जानने रूप परिणमित ज्ञान के प्रवाह में हम निमित्त बने हैं। ये देह के परमाणुओं को क्या लेना देना कि भगवान आत्मा का जानने रूप परिणमन हो रहा है। जब देह के परमाणु को भी कुछ भी लेना देना नहीं, तो आत्मा इतना परतंत्र क्यों है? इस मान्यता से कि ये इंद्रियों के परमाणु के कारण मेरा जानना हो रहा है, ये इंद्रियों के परमाणुओं के कारण मेरा कार्य हो रहा है, ये इंद्रियों के परमाणु के कारण मेरी स्वयं की सत्ता है, यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। प्रति समय ये जागृति कि देह के अनंत परमाणु ज्ञान के प्रवाह में कहीं पर भी नहीं। और जिसने ज्ञान का आदर नहीं किया, उसने आत्मा का आदर नहीं किया, उसने परमात्मा का आदर नहीं किया, और जिसने परमात्मा का आदर नहीं किया, उसकी देह के प्रति एकत्व बुद्धि, देह के प्रति ममत्व बुद्धि कैसे छूट सकती है? पर पदार्थों का मोह का भाव कैसे छूट सकता है? जो परमात्मा का घात करता हो, जो परमात्मा का अपमान करता हो, जो इस बात को मानता हो कि इंद्रियों के कारण मेरा जानना हो रहा है। ये तत्व विचार निरंतर चलता रहे कि जानना जो ये अंतर में हो रहा है, ये जानने रूप परिणमन में ये परमाणुओं का मिलना, परमाणुओं का बिछुड़ना और परमाणुओं का निरंतर होता ये परिणमन, उन परिणमन को पता ही नहीं। ये परिणमन बिल्कुल जड़, ये जड़ का परिणमन जड़ ही हो सकता है, चेतनमय कैसे होगा? इसलिए इंद्रियों को नष्ट करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए भगवान आत्मा को आदर देने के लिए, देह से मुक्त होने के लिए, इंद्रियों से मुक्त होने के लिए, ये 5 इंद्रियों की ये गुलामी और 5 इंद्रियों के बंधन से मुक्त होने के लिए इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है। इंद्रियों को नष्ट करने से तो इंद्रियों की रुचि ली। यदि तुमने इंद्रियों को नष्ट करना चाहा तो तुमने इस बात को मान लिया कि ये इंद्रियां कहीं ना कहीं मेरी साधना में बाधक बनती है, इसलिए मैं इंद्रियों को नष्ट करूं। इंद्रियों को नष्ट करने से चैतन्य परमात्मा की साधना कैसे हो सकती है? और तुम इंद्रियों को नष्ट कैसे करोगे? नष्ट करने का जिसका स्वभाव ही नहीं है, जिसके स्वभाव में ही चैतन्य पना है, त्रिकाल चैतन्य स्वरूप जिसके अंतर में विद्यमान है। हे ज्ञान दीपक, ये त्रिकाल प्रकट जो ये चैतन्य स्वरूप, इस स्वरूप को यदि तुम दृष्टि में लो तो इंद्रियों को तुम्हें पोषण भी नहीं करना और इंद्रियों को तुम्हें नष्ट भी नहीं करना, इंद्रियों को संभाल करके भी नहीं रखना और इंद्रियों को तुम्हें बैर बिखेर भी नहीं करना, इंद्रियों के प्रति राग भी नहीं और इंद्रियों के प्रति द्वेष भी नहीं। इस मान्यता के बल पर कि इंद्रिया ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है। ये देह के परमाणु, ये शरीर के परमाणु, ये ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा भगवान, ये इंद्रियों के परमाणु में मैं कहीं पर भी नहीं। इसलिए तो ज्ञानी देह में स्वयं को अनुभव नहीं करता।
अज्ञानी का पूरा जीवन जो धर्ममयी कल्पना में बीत जाता है, धर्म में नहीं, धर्म की कल्पना में बीत जाता है। ये कल्पना में बीत जाता है कि मैं धर्ममयी हूं। ये बिल्कुल झूठी मान्यता, उस झूठी मान्यता मिथ्यात्व में ही अज्ञानी का जीवन बीत जाता है। इसलिए अज्ञानी शरीर के परमाणु को नष्ट करता है। इसलिए अज्ञानी शरीर को रोटी मिलती है तो रोटी नहीं देता कि भूखा रखो, देह को प्यासा रखो, कष्ट पहुंचाओ, शरीर को इतना कष्ट पहुंचाओ कि शरीर सूख जाए, गल जाए, बैर बिखेर हो जाए, नष्ट हो जाए, बस मेरी मुक्ति हो गई। और ज्ञानी शरीर को नष्ट नहीं करते। ज्ञानी कहते हैं कि ये ज्ञान इंद्रियों से होता ही नहीं है, ये जागृति के बल पर यह देह से छुटकारा होता है। क्योंकि इस जागृति के बल पर देह में उपयोग तन्मय नहीं होता, और देह में उपयोग तन्मय न हो तो नए कर्मों का बंधन हो कैसे? पर की रुचि न हो तो पर में तन्मयता हो कैसे? कोई उपाय नहीं। इंद्रियों को ऐसे नष्ट नहीं करना है। इंद्रियों को नष्ट करने से अनंत विकार के भाव की उत्पत्ति से छुटकारा नहीं होगा। न्यायक देव का आदर हो। मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव। मैं स्वयं को भगवान इन परमाणुओं में मिलता हुआ नहीं देखता। तुम देखो, इस स्वरूप को देखो कि जो निरंतर ये जानना हो रहा है, जब देह को पुष्ट करूं या न करूं तो भी जानना तो हो रहा है। उस जानने में कहां रुकावट आ रही है? यदि शरीर में रोटी न डालो तो भी पेट खाली है, ये जानना तो हो रहा है। यदि इंद्रियों को नष्ट करो, आंख को फोड़ दो, मगर आंख फूट गई, ये जानना कहां रुका? ये ज्ञान का प्रवाह रुकता ही नहीं है। वो ये बताता है कि इंद्रियों से जानना होता ही नहीं है। नजर के सामने जो दृश्य आए, उन दृश्य को मैं नहीं देखूंगा। आंख के सामने जो दृश्य आते हैं, उन दृश्यों को मैं न देखूं। आंख के सामने जो भी वस्तु मेरे ज्ञान में जानने में आती हो, उसे मैं नहीं जानूं, मैं आंख बंद कर दूं। अज्ञानी ये अभ्यास करता है। नहीं देखना है मुझे आंख से सारे जगत को। अज्ञानी ये अभ्यास करता है। नहीं सुनना है मुझे किसी को, कान में रुई डाल दो। किसी की आवाज न सुनाई दे, आंख के सामने कोई दिखाई न दे, क्योंकि मुझे आत्मा की साधना करनी है। आत्म साधना यह है कि चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते चलते, ये देह की प्रत्येक क्रिया में यह जागृति कि इंद्रियों के परमाणु को जिस ज्ञान में मैं निमित्त कहता हूं, इंद्रियों के परमाणु को क्या पता है कि वे किसमें निमित्त बनते हैं? इंद्रियों के परमाणु क्या जाने? मैं इंद्रियों के परमाणु में कहीं पर भी नहीं, इंद्रियों के परमाणुओं का गुलाम नहीं। और तब तुम देखोगे चैतन्य का घन पिंड भगवान आत्मा, जो पत्थर से चिपका ही नहीं, पत्थर से मिला ही नहीं, पत्थर की ओर जिसका मुख नहीं। क्योंकि जो स्वरूप सन्मुख ऐसी पर्याय, स्वरूप सन्मुख ऐसी पर्याय, उस पर्याय में भी जो मिलता नहीं, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव। ये ध्रुव ज्ञायक देव इंद्रियों में कैसे मिले? इंद्रियों के परमाणु में कैसे मिले? ये इंद्रियों के परमाणु से विरक्त हो, मगर इंद्रियों के परमाणु के प्रति तुम्हारी जो ये वृत्ति, ये सुख बुद्धि, ये उपादेय बुद्धि, ये देह के परमाणु न होंगे तो मेरा कार्य कैसे चलेगा? जिसने भीतर से अंतर से ये स्वरूप का विचार किया कि कहां तक विस्तार है, इंद्रियों में विस्तार है। जब तुम ये कहते हो कि ये इंद्रियों को मुझे छोड़ देना है, वहीं पर ही तुम्हारा गाढ़ मिथ्यात्व ये पुष्ट हो रहा है। जब तुम ये कहते हो कि मुझे नहीं देखना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व, क्योंकि तुमने ये सिद्ध कर दिया कि इंद्रियों से जानना हो रहा है। अब मुझे जगत को नहीं जानना, अर्थात मुझे आंख बंद करनी है। जगत को नहीं जानने के लिए आंख बंद नहीं करनी, जगत को नहीं जानने के लिए इंद्रियों को नहीं नष्ट करना,
जगत को नहीं जानने के लिए जगत को इंद्रियां जानती ही नहीं है और ज्ञान का ज्ञान रूप जानने रूप परिणमन होता है। यह जागृति प्रति समय बनी रहे, प्रति समय स्वरूप की जागृति बनी रहे और इस जागृति के बल पर तुम्हें वह दशा प्रकट होगी कि इंद्रियों के परमाणु की पकड़ ही छूट जाएगी। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय स्वरूप की जागृति, इंद्रियों के परमाणु में चैतन्य परमात्मा इन इंद्रियों के परमाणु में कहीं पर भी नहीं। मैं शुद्धात्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव इन इंद्रियों के परमाणु में कहीं पर भी नहीं। यह जागृति प्रति समय बनी रहे। इस जागृति का नाम परम धर्म है। इंद्रियों के परमाणु में मैं कहीं पर भी नहीं और इंद्रियों के परमाणु जानने रूप परिणमन में कहीं पर भी नहीं। यह जागृति परम धर्म है। प्रति समय यह जागृति चैतन्य 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 जागृति। तब इंद्रियों के परमाणु में सुख बुद्धि हो कैसे? ये शरीर टिक करके रहे, ये शरीर कभी भी न छूटे। ये शरीर छूट गया, मृत्यु आई तो मेरा कार्य कैसे होगा? ये शरीर के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा? ज्ञानी को यह जागृति है कि शरीर से मेरा जीवन अभी भी नहीं चल रहा। मेरा जो जीवन वो शरीर से नहीं चलता। जीवन है वो जानना, जानना ये मेरा जीवन है। उस जानने के प्रवाह में निरंतर सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, ये जो ऐसे ये काल का प्रवाह है, उस जानने के प्रवाह में इंद्रियां तो बीच में आती ही नहीं है। शरीर को मैं रोटी न दूं, शरीर को रोटी नहीं देने से तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शरीर को रोटी नहीं देना है, तो तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शरीर को रोटी देने से आत्मा में विकार का भाव उत्पन्न होता है। हलवा पूड़ी खाओ तो विकार का भाव बढ़ता है। ये मान्यता, तुम्हारा भोजन यदि ऐसा होगा तो विकार का भाव उत्पन्न होगा। यदि तुम दूध की बनी हुई वस्तु खाओ, हलवा पूड़ी खाओ तो तुम्हारे आत्मा में विकार का भाव उत्पन्न होगा। तुम्हारे आत्मा में विकार का भाव भोजन के कारण उत्पन्न होता है। यह मान्यता मिथ्यात्व है। ज्ञान का जानने रूप परिणमन इंद्रियों से माना, इस वजह से ही इंद्रियों की गुलामी हुई, इस वजह से ही भोग के भाव उत्पन्न हुए। ये इंद्रियों की गुलामी भगवान, ये भोग के भाव जो उत्पन्न होते ये गुलामी के कारण। प्रति समय ये जागृति, मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं। जो ज्ञान का परिणमन, वह जानने रूप परिणमन, जो जानने रूप परिणमन इंद्रियों का गुलाम नहीं। तो त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ये न्यायक देव इंद्रियों का गुलाम कैसे हो सकता है भगवान? मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा इंद्रियों का गुलाम नहीं। नरक में नारकी का शरीर था। नारकी के शरीर में भी जो नारकी के शरीर से जानता नहीं था। निगोद की अवस्था में आलू के अंदर जो जीव है, वह भी आलू के शरीर के कारण, वो आलू के शरीर के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के कारण वो भगवान आत्मा अक्षर के अनंत में भाग वाला ज्ञान वाला जो है ना, वो ज्ञान वाला वो आलू के परमाणु के कारण नहीं है। वो दीपक के कारण ज्योति अभी कम और ज्योति फिर ज्यादा हुई। ज्योति अभी कम है और बाद में ज्यादा हुई, फिर कम हुई। वो मिट्टी के कारण नहीं है। मिट्टी का दिया है, उस वजह से ज्योति में कम होना ज्यादा होना वो होता नहीं है। वो ज्योति की स्वतंत्रता है। ऐसे ही ये ज्ञान ज्योति, ये प्रति समय ये ज्ञान का परिणमन, ये इंद्रियों के परमाणुओं का परिणमन जिस ज्ञान के परिणमन में है ही नहीं, ऐसा में चैतन्य परमात्मा तत्व, ये भगवान आत्मा, ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। न खाने पीना, न खाने पीने को छोड़ना। भूतकाल में अनंत बार यही किया। खाना पीना खा करके, भोग को भोग करके वो नरक में गया।
और खाना पीना छोड़ करके, भोग को छोड़ करके वो स्वर्ग में गया, मगर मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि खाना पीना खाना और खाना पीना छोड़ना, बस दो में अटका। आज तक कभी ये श्रद्धा नहीं हुई कि चैतन्य 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 जो खाने पीने रूप ये जो देह की क्रिया और इंद्रियों के परमाणु में है ही नहीं। ऐसा में भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा इंद्रियों के परमाणु में भगवान आत्मा है ही नहीं। इंद्रियों से जो ज्ञान बाहर जाता नहीं, इंद्रियों से ज्ञान जो बाहर फैलता नहीं, अपने प्रदेशों पर रह करके जो जानने रूप परिणमन होता है, अपने प्रदेश में से बाहर निकलकर जो विकल्प के प्रदेश में नहीं जाता, अपने प्रदेश से हटकर के जो विकल्प के प्रदेश में नहीं जाता, ऐसा ये ज्ञान का जानना 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 भगवान जानने रूप परिणमन की बात है। हो जानने रूप परिणमन विकल्प के प्रदेशों में नहीं जाता। ये जानना 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 जानना, ये चैतन्य की ऐसी दृष्टि भगवान, प्रति समय ये जागृति की मैं भगवान आत्मा हो ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। हो प्रत्येक आत्मा परमात्मा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी सत्ता में वास करता हुआ दिखाई देता है। हो ऐसा हो इंद्रियों के विषयों के भोगों की भीख मांगता हुआ मिथ्या दृष्टि भिखारी भी परमात्मा क्यों दिखाई देता है? ऐसा हो रास्ते पर तुम देखो कि ये व्यक्ति भिखारी, उसका भिक्षा पात्र दिखाई दिया ना, उसका भिक्षा पात्र तुम्हें उसके हाथ में दिखाई दिया, हाथ में भिक्षा पात्र दिखाई देता है कि लगता है कि वो भिखारी है। मगर ज्ञानी की दृष्टि ऐसी कि परमात्मा को ज्ञानी जानते हैं कि जहाँ जहाँ परमात्मा जानते हैं साथ में भिक्षा पात्र नहीं होता है, तो भिखारी कैसे देखे? भिक्षा पात्र साथ में दिखता ही नहीं है, क्योंकि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बाघ शेर ये जंगल के पशु पक्षी इनको जानते समय, ये पेड़ पौधे को जानते समय, ये नदी और तालाब को जानते समय, ये जो उसमें जल में जीव, वनस्पति में जीव, कुत्ते बिल्ली में जीव, बाघ शेर में जीव, ये चित्ता, ये चित्ते के अंदर जो जीव, ये जीव एक 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 चैतन्य दिखाई दे। जब देह के साथ में वो दिखाई ही नहीं दे तो वो भिक्षा पात्र के साथ में नहीं दिखाई देता, इसलिए ज्ञानी को कोई भिखारी नहीं दिखाई देता। परमात्मा 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 दिखाई देता है कि जो इंद्रियों की गुलामी नहीं करता। ऐसा हो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, इंद्रियों की गुलामी नहीं करता। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तू भिक्षुक नहीं है भगवान, तू भिक्षुक नहीं है, तू भिक्षुक नहीं है। ऐसा हो भिक्षुक होता है तेरे पास में, भिक्षुक के पास तो भिक्षा पात्र होता है। ऐसे बौद्ध भिक्षुक होते हैं ना, तू भिक्षुक नहीं है क्योंकि भिक्षुक के पास तो भिक्षा पात्र होता है। तू तो चैतन्य परमात्मा जिसके पास में इंद्रियों के परमाणु का भिक्षा पात्र होता ही नहीं है, क्योंकि जिसमें तेरा विस्तार है ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुवता। हे ज्ञान दीपक, इस चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुवता, इस ध्रुवता में तेरा विस्तार सर्वत्र चैतन्य 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 चैतन्य, कहाँ कहाँ चैतन्य 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 का विस्तार। बस ये चैतन्य का विस्तार यही मैं दिखाई दे कैसे? इंद्रियों के परमाणु हो। ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन जो होता है, ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन, ये जानने रूप ये चैतन्य परिणमन, ये चैतन्य परिणमन है जिसके मार्ग में इंद्रियों के परमाणु नहीं आते।
इसलिए हो घर पर बैठे रहो तो अधर्म है, मंदिर में जाओ तो धर्म होगा। यहाँ पर घर में बैठे रहोगे तो अधर्म है, मंदिर में जाओ तो धर्म होगा। गृहस्थ दशा में हो तो अधर्म है और जंगल में चले जाओ तो धर्म होगा। जंगल में जाने से धर्म नहीं होता। इंद्रियों के परमाणु जो जंगल में हो, उस समय जो जंगल में है, ऐसे इंद्रियों के परमाणु जानने की यात्रा में बीच में कहीं नहीं आते। ऐसा परमात्मा तत्व में अनंत गुणाधिपति न्यायक, अनंत सिद्धों का में सिद्ध परमात्मा जो भिक्षा पात्र रहित है, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध जिनका भिक्षा पात्र होता ही नहीं है, ऐसे अनंत सिद्धों का में सिद्ध भिक्षा पात्र वाला कैसे हो सकता हो? परमाणु है ही नहीं भगवान। आत्मा ये इंद्रियों के परमाणु में है ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, तेरी चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती और अनुभूति तुझे हो, फिर तुझे जहाँ 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 वन जंगल में मैं देखूं तो मुझे तो ज्ञान अनुभव में आता है। इंद्रिया अनुभव में आए कैसे? जिन इंद्रियों को मेरा होने का पता नहीं है, वो मेरे अनुभव में कैसे आए भगवान? जिन इंद्रियों को ये पता नहीं है, ओ हो स्वयं का वो ऐसा उनको पता ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? रात को गेस्ट हाउस में ठहरा था कि एक व्यक्ति, मेरा मित्र मेरे साथ में था, उसको नींद नहीं आ रही। रात को 2 बजे कुत्ते भौंकते हैं, छोटा सा गांव है, कुत्ते भौंकते। वो कहता है नींद नहीं आ रही, यहाँ के कुत्ते मुझे बहुत परेशान करते, ये कुत्ते मुझे बहुत परेशान करते, सोने नहीं देते। मैंने उनको कहा कि कुत्ते को पता भी नहीं है कि आप यहाँ सो रहे। ये जो आपकी नींद का आना और नींद का नहीं आना सब आपके ऊपर है, कुत्ते के कारण नहीं, क्योंकि कुत्ते को क्या पता कि आप यहाँ हैं। ये इंद्रियों को क्या पता कि भगवान आत्मा में जानना हो रहा है। ये इंद्रियां कुछ भी नहीं जानती। यहाँ तो भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति, ये न्यायक देव वर्तमान में ये जानने की पर्याय में इंद्रियों से नहीं जानता। जो इंद्रियों से जानता नहीं है, वो इंद्रियों के विषयों के पोषण में, इंद्रियों के विषयों के पोषण में पेट में भोजन ज्यादा जाए, शरीर अशक्त होगा न। शरीर की अशक्ति होगी तो विकार कम होगा। अरे भगवान, ये घास पत्तियां कितनी कमजोर है, मगर इन्हें विकार का भाव, इन्हें भी राग द्वेष का भाव, इनका दुख पता है। अरे निगोदिया का दुख निगोदिया ही भोगे और केवली ही जाने। ऐसा दुख जो निगोदिया भोगता है, जिसका दुख तो भगवान निगोदिया भोगे और केवली जाने। शरीर तो कितना अशक्त है, शरीर कितना कमजोर है। पत्ते, फूल, वनस्पति में भगवान ऐसे जीव है जिनको पता ही नहीं। ओहो, हे ज्ञान दीपक, इंद्रियों की गुलामी से छूटने का ये उपाय है। शरीर के परमाणुओं को शिथिल नहीं करना, शरीर के परमाणुओं को सताने मत जाना। सताने गए कि तुमने देह के परमाणु को ये स्वीकार कर लिया कि मेरा विस्तार कहीं है, तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा अधिकार उस पर है। ऐसा हो, आज मैं शरीर को रोटी नहीं डालूंगा, भूखा रखूंगा, तुमने ये स्वीकार कर लिया कि शरीर को रोटी डालने वाला मैं हूं। कितनी मान्यता मिथ्यात्व कि शरीर को मैं रोटी दे सकता हूं, ये मिथ्या मान्यता। और शरीर को रोटी नहीं दूंगा तो विकार नहीं होगा, ये मिथ्या मान्यता। और जिस शरीर को मैं रोटी देता हूं, ये शरीर ही मैं हूं, ये मिथ्या मान्यता। गाढ़ मिथ्यात्व का पोषण होता है। हे ज्ञान दीपक,
प्रति समय ये जागृति की इंद्रियों के परमाणु में मेरा कहीं पर भी विस्तार नहीं, इसलिए इंद्रियों के परमाणु में फेरफार परिवर्तन करने की वृत्ति नहीं। इंद्रियों के परमाणु में परिवर्तन करने जाऊं ऐसा मैं नहीं भगवान। यह तत्व विचार निरंतर बना रहे, यह तत्व विचार। इंद्रियों के परमाणु शिथिल हो, इंद्रियों के परमाणु बलवान हो। अरिहंत भगवान का इतना मजबूत शरीर है। मुनिराजों का शरीर, बाहुबली मुनिराज एक स्थान पर खड़े रहे, एक स्थान पर खड़े रहे। कैसा मजबूत शरीर। भरत चक्रवर्ती का शरीर भी ऐसा। भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, बाहुबली मुनिराज को केवल ज्ञान होते होते 1 साल लग गया। क्यों? ये शरीर के परमाणु से कुछ लेना देना नहीं है। शरीर के चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये मस्ती। ओह, शरीर के परमाणु, शरीर से आत्मा का क्या लेना देना, शरीर से परिणति का क्या लेना देना। जिसने ऐसा अंतर में चैतन्य परमात्मा का अहोभाव जाना, जिसने ये चैतन्य परमात्मा को महिमावान माना, वह जीव देह के परमाणु की गुलामी अब नहीं करता। ये श्रद्धा में तो इतनी दृढ़ता आए, चारित्र में तो जब आएगी, देह से वस्त्र हटेगा, वो तो हटेगा तब हटेगा। आज तो ये श्रद्धा में आए कि ये वस्त्र के परमाणु से जानना नहीं होता। ऐसा हो, ये वस्त्र के परमाणु से जानना नहीं होता। तुम तो परमात्मा को दिगंबर देखना चाहते हो ना भगवान। भगवान की मूर्ति, इसका अहो भाव आएगा, अहो भाव। जिस मूर्ति पर ऐसे आभूषण पहनाए हो, जिस मूर्ति पर ऐसे गहने पहनाए हो, उस मूर्ति की तुम भक्ति करते हो कि नहीं? ये वितरागी भगवान की मूर्ति नहीं है भगवान। वितरागी भगवान की मूर्ति तो ऐसी निर्ग्रंथ कि जहां पर वस्त्र का परिग्रह नहीं, जहां पर आभूषण का परिग्रह नहीं, ऐसी वितरागी भगवान की शांत मुद्रा, वितरागी भगवान की शांत मुद्रा होती है ना। तुम तो वस्त्र वाली मूर्ति के दर्शन नहीं करते ना। वस्त्र वाली मूर्ति होती है तो वस्त्र वाली मूर्ति की पूजा नहीं करते, अहोभाव ही नहीं आता। वस्त्र वाली मूर्ति का अहोभाव, भगवान तो वह जो दिगंबर, वस्त्र वाले भगवान, भगवान नहीं। तुम तो ये मानते हो ना, तो ये इंद्रियों के वस्त्र वाले परमात्मा को तुम क्यों मानते हो कि इंद्रियों के परमाणु, ये देह रूपी वस्त्र वाला जो भगवान, ये भगवान पर कपड़े पहनाया हुआ भगवान, और उसकी महिमा कैसे आए? आत्मा की महिमा, इसका नाम है कि आत्मा को बिना वस्त्र का देखना, चैतन्य परमात्मा को इंद्रियों के परमाणु के बिना दिगंबर देखना। ये दिगंबर साक्षात चैतन्य प्रतिमा, ये साक्षात चैतन्य प्रतिमा भगवान। ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती, ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो भगवान। आत्मा, ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती प्रकट हो कि देह के परमाणु वाला मैं हूँ ही नहीं, कपड़े वाला मैं हूँ ही नहीं। ओ भगवान नहीं। ये तो दूसरे लोग पहना देते हैं, मैं क्या करूं? ऐसा हो, ऐसे दूसरे लोग पहना देते हैं, मैं क्या करूं? भगवान हो, भगवान हो करके भगवान दूसरे लोग पहना दे तो भगवान की क्या भूल इसमें? मगर यहाँ तो चैतन्य भगवान ये मानता है कि मैंने वस्त्र पहना। ये चैतन्य परमात्मा की मान्यता में यह है कि वस्त्र पहनने वाला मैं हूँ भगवान। नहीं, वस्त्र पहनने वाला मैं नहीं, मैंने कोई वस्त्र पहना नहीं। चैतन्य 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 परमात्मा तत्व भगवान आत्मा, मैंने वस्त्र पहने ही नहीं। ऐसी ये चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती। शरीर को पोषण करो, शरीर का ध्यान रखो। अरे ये राख की दीवार, ये शरीर के परमाणु का क्या ध्यान रखूं? भगवान आत्मा, ओ
ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये भगवान आत्मा, ये निरंतर है ज्ञान दीपक। तुम्हें ऐसा भेद ज्ञान हो, ये साक्षात ये पृथ्वी हो। भगवान पर आभूषण पहना है, भगवान पर वस्त्र पहना है। ये वस्त्र पहनाने वाला मैं नहीं। तुरंत ही नजर हट जाती है ना। वस्त्र वाला भगवान देखा कि तुरंत वहां से नजर हट जाती है कि ये भगवान नहीं। वस्त्र वाला देखा कि नजर हट जाती है। ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो कि देह वाला वो वहां पर मैं नजर नहीं करता। जो परमात्मा इंद्रियों वाला है वहां मेरी दृष्टि नहीं जाती। मेरी दृष्टि वहां है जो चैतन्य दिगंबर परमात्मा है, वहां मेरी दृष्टि है। ऐसी दृष्टि भगवान। मगर कोई ऐसा उड़ते उड़ते परमाणु मुनिराज के शरीर पर आ जाए तो कि कुछ भी नहीं। ऐसा होता है ना, दिगंबर मुनिराज अपनी आत्म साधना में लीन हो और दिगंबर मुनिराज के शरीर के ऊपर कोई ऐसे वस्त्र कंबल ओढ़ा दे, दिगंबर मुनिराज के शरीर पर कोई वस्त्र डाल दे, तो दिगंबर मुनिराज वस्त्र को उठा करके फेंक नहीं देंगे। वो द्वेष हो गया। दिगंबर मुनिराज तो ये है, भावलिंगी संत तो ये है कि जो वस्त्र किसी ने ओढ़ा दिया तो भी अपनी अंतर की स्थिरता और अंतर की मस्ती में से बाहर नहीं जाते। ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती में से जो बाहर ही नहीं आते वे है मुनिराज। कोई वस्त्र ओढ़ा दे, किसी के निमित्त से किसी ने वस्त्र ओढ़ा दिया तो वस्त्र को ओढ़ाने से वो वस्त्र को हटाते नहीं है, वस्त्र को ओढ़ाने से वो वस्त्र को हटाते नहीं। ऐसी ये जागृति परमात्मा तत्व की, ये जागृति की कर्म के उदय के निमित्त से ये देह के परमाणु के वस्त्र ओढ़ाए गए। उठाने वाला कौन? कर्म का उदय। मनुष्य आयु का उदय है कि मनुष्य आयु कर्म ने ये मनुष्य के शरीर के परमाणु का कपड़ा उठा दिया है। मगर मैं तो परमात्मा हूँ। मुनि जब कपड़े को उतार करके फेंक नहीं देते तो मैं परमात्मा शरीर को क्यों फेंकने जाऊं? हे ज्ञान दीपक, तुम देह को फेंकना मत, शरीर को फेंकना मत, वरना रस ले लिया, रुचि ले ली इंद्रियों के परमाणु की। सिर्फ मानना श्रद्धा में कि इंद्रियों के परमाणु से जानना नहीं होता, क्योंकि जिन्हें पता नहीं है कि भगवान आत्मा जान रहा है वो परमाणु भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित कैसे कर सकते हैं? जिन्हें पता ही नहीं है। ऐसे ये जड़ परमाणु, ये प्रयोग है, ये आत्म साधना है। जहां पर भी रहो ये साधना, जहां पर भी रहो अर्थात कहाँ रहोगे कि चैतन्य सत्ता के बाहर तो कहीं रहता ही नहीं हो। ऐसा भगवान ये शरीर 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 हो। कैसा ये शरीर, मगर कैसी दशा हो, उछल कूद होती है न। यदि शरीर की ओर वहां पर ध्यान जाए तो कैसा लगता है? शरीर पर ध्यान जाए तो कैसा लगे? मगर ज्ञानी को इतना स्वीकार भाव है, इतना सहज स्वीकार भाव है, इतना सहज स्वीकार भाव है कि वस्त्र है ही नहीं। चैतन्य परमात्मा देह के वस्त्र को धारण ही नहीं करता, वरना उछल कूद कितनी होती। तुम जरा विचार करो, यदि तुमने जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र पर खून का दाग लग गया हो, चोट लगी और खून वाला वस्त्र हो गया, तुम्हें कैसा लगता है? ये खून वाला कपड़ा मुझे पहनना पड़ रहा है। तुम तुरंत ही कब ये जल्दी वस्त्र बदल दूं, कब ये वस्त्र छूटे, ये खून वाला वस्त्र पहनना मुझसे सहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुमने माना है कि मैंने खून वाला वस्त्र पहना है, इसलिए तुम्हें छोड़ने का भाव आता है। ज्ञानी तो ये कि चैतन्य की मस्ती में मस्त है कि देह जो स्वयं ही खून वाला वस्त्र है वो तो देह का खून कपड़े पर लगा, ये कपड़ा बाहर का, मगर ये तो देह स्वयं ही खून वाला है, खून से ही बना हुआ ये वस्त्र है। मगर उतारने का भाव नहीं आता, क्योंकि मैंने पहना नहीं है, इसलिए उतारे कौन? इसलिए मुनि देह को उतारने की फिक्र नहीं करते। यह जागृति है कि देह के परमाणु से जानना नहीं होता, बस ये जागृति धर्म है। हे ज्ञान दीपक, इंद्रियों के परमाणु से, ये देह के परमाणु से जानना नहीं है भगवान।
ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती मस्ती मस्ती। फिर मैं न जंगल में हूँ, न मैं गुफा में हूँ, न मैं पहाड़ में हूँ भगवान, मैं अपनी चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती में हूँ। मैं वस्त्र को छोड़ने की चिंता नहीं करता हूँ, मैं खून वाले वस्त्र को छोड़ने की चिंता नहीं करता। मैं ये जागृति से परिपूर्ण कि खून वाला वस्त्र जिसके जानने रूप परिणमन में बीच में नहीं आता। वैतरणी थोड़ी बीच में आती है, गंगा के बीच में कितनी उछलेगी वैतरणी नरक की कि मध्यलोक में आ जाए। यहाँ तो ज्ञान की बहती गंगा और ये विकल्पों की वैतरणी भी जब ज्ञान की गंगा में नहीं आती तो देह की खून की, ये शरीर की खून की वैतरणी ज्ञान की गंगा में कैसे आ सकती है। ये विचार करके दृढ़ता लाना। हे ज्ञान दीपक, यही साधक की साधना और ये प्रयोग है, यही प्रयोग है। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, हे ज्ञान दीपक तुम जागो। इस जागृति से कि मेरी यात्रा में परमाणु है नहीं, इसलिए परमाणु को मैं पुष्ट करूं, परमाणु को मैं नष्ट करूं, कुछ भी नहीं। इस सत्ता के बोध से जागृत ज्ञान ज्ञान में स्थित है, ज्ञान ज्ञान में स्थित है, ज्ञान ज्ञान में स्थित है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है। मैं स्वयं ज्ञान हूं, मैं स्वयं ज्ञान हूं, मैं स्वयं ज्ञान हूं, मैं स्वयं ज्ञान मात्र हूं, मैं स्वयं ज्ञान मात्र हूं, मैं स्वयं ज्ञान मात्र हूं, मैं स्वयं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, मैं स्वयं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, स्वयं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं।